आज गुरुदेव की भक्ति की चेतावनी की 1142 नंबर की वाणी है। अभिवादन करता है, अभिवादन करता है, अभी साधन करता है, अब साध्य में लीन हो जा, आनंद ही आनंद है। और 1143 नंबर की वाणी है। तरंग कहती है तर हो जा, रंग में डूब जिसमें नील गगन डूबा हुआ है। तो पहली वाणी है, अभिवादन करता है, अभिवादन करता है, अभी साधन करता है, अब साध्य में लीन हो जा, आनंद ही आनंद है। इसमें गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि अभिवादन करता है। अभिवादन मतलब प्रणाम बोल सकते हैं, प्रार्थना बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि हम अभिवादन करते हैं, एक दूसरे का नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। और भगवान का अभिवादन करते हैं, आके हाथ जोड़ना वो अभिवादन ही एक तरीके का। और अभिवादन करता है, वादन क्या हो गया? बोलना, या जैसे कोई संतूर वादन या कुछ भी बजाना, उसको भी वादन बोलते हैं। और साधन तो पता है कि कुछ भी साधन करते हैं। तो गुरुदेव इसमें शायद ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान का हम अभिवादन करते हैं, फिर हमें लगता है कि यार सिर्फ भगवान का अभिवादन करने से तो कुछ हो नहीं रहा जीवन में। जो चाहिए, जो अपने को ज़रूरत है, मांगने, मतलब मंदिर क्यों जाते हैं? किसी भी भगवान के सामने हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई भगवान सबसे ऊपर हैं और वो हमें कुछ भी दे सकते हैं, भक्त को देते हैं। तो हम भी अगर मंदिर जाएं, प्रार्थना करें तो हमें मिलेगा। कई दिन की प्रार्थना अभिवादन के बाद लगता है कि नहीं यार वो नहीं मिल रहा जो चाहिए, फिर करते हैं यार अभिवादन करता है तो फिर लगता है कि चलो यार भजन वजन करो, कुछ करना पड़ेगा अलग, तब भगवान शायद प्रसन्न होंगे, फिर हमें कुछ मिलेगा। तो फिर हम उसमें लगते हैं कि यार चलो अब बाकी भक्त हैं वो भी भजन गाते हैं तो हम भी भजन गाएं, या साथ में चालीसा गाते हैं, ये जैसे यहाँ अपने भजन गाते हैं और कुछ पाठ वाठ करते हैं, तो वो सब करते हैं। फिर साधन करता है, फिर अलग अलग कोई बोलता है यार उससे भी नहीं फल रहा जो चाहिए हो, तो बोले अब साधन करना। तो फिर देखते हैं कि यार कुछ और भक्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो बता देते हैं कि भाई तू ऐसा कर तो ऐसा होगा, तू इतना फूल चढ़ा या इतनी माला चढ़ा या इतनी बार माला फेर। जैसे हम एक बार वहाँ थे इस्कॉन वगैरह में, तो उसमें बोलते हैं ना हरे कृष्णा, वो बोलते हैं मंत्र कितनी बार, 108 बार बोलो, दिन में 16 बार बोलो। तो बोले हो सकता है आप साधन करेंगे तो इससे कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ क्या जरिए हैं। अगर आप देखें तो कर्म कांड जो अपन बोलते हैं कि कर तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि करना क्यों है, सिर्फ कुछ मिलने के लिए या भगवान की भक्ति के लिए। तो इसमें फिर आगे गुरुदेव कह रहे हैं अब साध्य में लीन हो जा, आनंद ही आनंद है। बोले आनंद जब तक ये करते रहेंगे और कुछ ऊपर नीचे आना, ऊपर नीचे हमेशा होगा, क्योंकि मन चाही हमेशा हो नहीं सकती। अगर आप देखो जैसे गाड़ी चलती है तो अपने को कहाँ तक का दिखता है? अगर अंधेरा है तो जहाँ तक लाइट जा रही है 100 मीटर से, इसमें गाड़ी चलाते हैं 150 मीटर, 1 किलोमीटर का नहीं दिख सकता। तो 1 किलोमीटर का दिखता किसको है? वो भगवान को दिखता आगे तक कि यार कि आगे जीवन में क्या है कि उसको, हमें तो अपने जीवन का आज का पता है, हमें तो ये भी नहीं पता कि अपन सुबह उठें या नहीं उठें, क्या होगा। तो अपना है कि अब ये हो जाए, अब ये हो जाए से हमारे फंक्शन था भी, फंक्शन बढ़िया हो जाए, आगे क्या, आगे कितनी जीवन बचा हुआ है ये भी नहीं पता, उस जीवन में क्या क्या घटित होगा ये भी नहीं पता। तो अपन तो सिर्फ हर एक दिन के हिसाब से जीते हैं, और कुछ बड़ा इवेंट आ गया घर में या फंक्शन आ गया तो उसके हिसाब से देते हैं कि बस ये बढ़िया हो जाए भगवान, फिर बढ़िया है, फिर अगला क्या, अब अगले की तैयारी, ये भगवान ये बढ़िया हो जाए वो। तो अपनी दृष्टि वहीं तक है जहाँ तक अपन देख पाते हैं, उससे आगे नहीं। अगर आपको बोले कि खड़े होकर रोड पे देखो तो आप एक थोड़ी दूरी तक ही देख पाओगे, उससे आगे नहीं। बट उससे आगे कौन देख सकता है? भगवान देख सकता है। तो इसमें गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि जब साध्य में लीन हो जाएगा ना, जब पूरी तरह से, जैसे पहले भी शायद मैंने बात की थी समर्पण वाली, समर्पित होना पड़ेगा, पूरी तरह से लीन होना पड़ेगा, तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि हाँ यार जो होना है वो होगा। बस ये है कि भगवान या गुरुदेव अपने जो हैं वो अपने को बड़ी परेशानियों से बचा लेते हैं। ठीक है, वो आपने संतमणि में बहुत बार पढ़ा होगा और गुरुदेव की जीवनी में भी है।
बलदेव बाबा की जीवनी में भी कि कैसे भक्तों के उनने अपने ऊपर संकट ले लिए बहुत सारे। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जब तक तुम उसमें लीन नहीं होगे ना, पूर्ण तरीके से समर्पित, कि हाँ जो हो रहा है वो तो होगा, उसको रोक नहीं सकते, और जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। तो इंग्लिश में कहावत है, इंग्लिश में हम बोलते हैं कि गॉड्स मास्टर प्लान, कि आप सबके प्लान के ऊपर भी एक प्लान करने वाला बैठा है। हम तो अपने हिसाब से प्लान कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो वो उसी तरीके से कि बच्चा जो भी करता है, बच्चा तो एक छोटे दायरे के अपनी सोच के हिसाब से करता है कि यार मेरा ये हो जाए, मेरे को एक खिलौना मिल जाए बढ़िया है, या मेरा वो हो जाए तो अच्छा है। लेकिन माँ बाप उस दूरदृष्टिता से देखते हैं कि यार इसके जीवन में इसका क्या असर होगा। वैसे भगवान है, भगवान क्या देखते हैं कि यार ठीक है तू कर रहा है जो कर, लेकिन जब तक तू मेरे सही तेरे लिए मैं वो कराऊंगा। और वो तभी है जब आप पूरी तरह से साधना में लीन हो जाते हो। वो ये नहीं कहते कि वादन मत कर या साधन मत कर, वादन यहाँ आएंगे, भजन करेंगे, भाव रहेगा, अलग अलग साधन भी रहेंगे, लेकिन पूर्णतः लीन होना जरूरी है, तो ही जीवन में आनंद है। आनंद कब है? सुख और दुख तभी है कि सुख कब है जब अपने मन की होगी, दुख कब है जब नहीं हुई। आनंद क्या है? एक ऐसा भाव है, हालांकि मैं बोल रहा हूँ लेकिन हमारे जीवन में भी होता है, सबके जीवन में होता है। हम अभी कहीं थे किसी सत्संग में, किसी दोस्त हैं, उनसे पूछ रहे थे कि यार कि आप इतने शांत कैसे रहते हो हर स्थिति परिस्थिति में? बोले किसने बोला? हम भी ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये है कि आम मनुष्य के वो ऊपर नीचे की स्थिति कई दिन चल जाती है, हमारे कुछ सेकंड चलती है। होता तो सबके है, इंसान है, होगा, एक बार आएगा, एक रिएक्शन आएगा, लेकिन उसको भगवान, जब आप पूर्णतः समर्पित होते हैं, आपको पता है कि हाँ यार ये हुआ तो बढ़िया हुआ, जो भी हुआ ये ऐसा ही होना था, अब आगे क्या। एक होता है कि कुछ भी परिस्थिति आती है तो हम देखते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है बस, और बस वही जिक्र करते रहते हैं। कोई ये नहीं जिक्र करता कि अब इसका सोल्यूशन क्या होगा। जब आप ये देखने लगा कि इसका सही कैसे हो, ये कार्य जो भी हो गया, तब आप जीवन के अंदर आनंद में रहने लग जाते हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं अभिवादन करता है, अभिवादन करता है, अभी साधन करता है, अब साध्य में लीन हो जा, आनंद ही आनंद है। 1143 नंबर की गुरुदेव की वाणी है, तरंग कहती है तर हो जा, रंग में डूब जिसमें नील गगन डूबा हुआ है। तरंग कहती है तर हो जा। तो तरंग क्या है? तरंग ऐसे तो साइंस में एक फिनोमेना है, लेकिन तरंग अगर जैसे पानी स्थिर है तो उसके अंदर आप कुछ डालोगे तो तरंगे उठती हैं, है ना, वो पूरे बीच में से चल के और पूरे आगे तक जाके और फिर शांत हो जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे तरंग उठती है ना, वैसे ही तर हो जा, अपने जीवन को तर कर ले भगवान की भक्ति में। रंग में डूब जिसमें नील गगन डूबा हुआ है। आपको तो अपने को आसमान नीला नीला है कि नीला दिखता है? नीला सिर्फ दिखता है, वो नीला है नहीं। वो नीला क्यों दिखता है? क्योंकि नीले रंग की जो किरणें हैं ना, वो सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं, सबसे ज़्यादा फैलती हैं वो, और आँखों को वो दिखती हैं, तो वो नीला दिखता है। तो गुरुदेव मेरे को लगता है इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि रंग में डूब जिसमें नील गगन डूबा हुआ है, कि पूर्णतः डूब उसमें पूरी तरीके से। जब तक पूर्णतः डूबेगा नहीं तब तक जो जीवन के जो तरंगे हैं ना, ऊपर नीचे जो भाव हैं, वो आते रहेंगे, वो जाते रहेंगे, और हम भी ऊपर नीचे ही होते रहेंगे। लेकिन स्थिरता जब पानी के जैसे स्थिर हो जाता है ना, उसमें जब तरंग उठती है तो आके फिर वो फिर स्थिर हो जाती है। अगर आप देखोगे समुद्र में तो लहरें उठती चलती रहती हैं वो हमेशा, लेकिन कोई स्थिर पानी, उसमें एक बार तरंग उठती है और फिर वो शांत हो जाती है। ठीक है, वैसे ही जीवन में जो तरंगे उठती है ना, तो जब आप उसके रंग में डूब जाओगे पूर्णतया, तो जीवन में सिर्फ उसी का भाव फैला रहेगा, तो फिर वही है, आनंद ही आनंद रहेगा, उसके बिना नहीं है। अब नील गगन, नीला जिसमें नील गगन डूबा हुआ है, तो पूर्णतया नीली ही किरणें फैली हुई हैं तो नीला दिखता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड क्या बोलते हैं, वो फैलती हैं सबसे ज़्यादा, वो शॉर्ट वेव होती हैं इसलिए। मेरा इसी में, मेरे हर वाणी में वही आता है कि समर्पण वाली भाव वाली बात आती है कि उसके रंग में डूब, पूर्णतः समर्पित होना जरूरी है। संशय आता है, संशय आएगा, लेकिन वो संशय आके फिर वापस वो संशय भी समर्पित कर देना ना, वो बड़ी बात है भगवान को कि ये होना था। अब ऐसे थोड़े दिन पहले हम
हमारे हम जैसे जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ हुआ तो मैं और गरिमा बात कर रहे थे कि यार क्या कर सकते हैं। किसी ने कुछ फेंका, हमारी बालकनी में आके गिरा, और वो रोज़ आता है कुछ ऊपर से आता है। आप फ्लैट में रहते हो तो ऊपर से कुछ भी आता है, तो भाई क्या कर सकते हैं? बोले कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है वो हो रहा है। हम सिर्फ सफाई कर सकते हैं, किसी को जाके रोक नहीं सकते, किसी के मन के विचार बदल नहीं सकते। कोई जीवन में कैसे जी रहा है उसको आप बदल नहीं सकते। कैसे बदल सकते हैं? खुद। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, हम और किसी को नहीं बदल सकते। बाकी अगर कोशिश भी करें ना तो सिर्फ दुख और क्रोध ही आएगा किसी को बदलने जाएंगे तो खुद को रंग में डूबना है। जब खुद के रंग में डूब जाएंगे ना, अंतर में रहेंगे तो ये रहता है कि हाँ जो हो रहा है वो तो होगा, आप सही क्या कर सकते हो उसके बाद में? आप खुद का ही कुछ कर सकते हो। अब जैसे कल यहाँ चाय गिरी वो गिरनी थी। अब उसके बाद में आप अगले को कितना ही डांट लो, वो चाय वापस ग्लास में नहीं जाएगी, वो जा ही नहीं सकती। वो तो फैल गई। आप उसको चाहे मजाक में ले जाओ, हाँ ठीक है भाई फैल गई, अब आगे क्या? आगे तो सफाई करनी है, करते हैं। या आप ये बोलो कि अरे गिरी क्यों? अब गिरी क्यों तो आप उसका चाहे कितना भी एनालिसिस करते रहो बैठ के, हाँ भाई गिरी और कैसे गिरी। अब ये है कि अब आगे क्या सुधार है, आगे अपन खुद के लिए क्या कर सकते हैं, क्या ध्यान दे सकते हैं? वो तो गिरी भी ऐसे, उसमें कुछ ध्यान नहीं दे सकते हाँ, तो वो होना है। लेकिन जब वो है ना कि हर जगह अगर आप देखें तो गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जब तक आप, जैसे ऊपर में था कि लीन हो जा, यहाँ कह रहे हैं रंग में डूब जा। तो वही बात है कि जब तक आप उसमें पूरे में डूबोगे नहीं ना, वो डूबा तब ये जब समर्पित, आई थिंक मैंने पहले भी शायद बोला है कि समर्पण 100% होता है, 99.9% नहीं होता। वो समर्पण नहीं है फिर, क्योंकि आपके अगर इतना सा भी संशय है ना तो संशय हमेशा रहेगा, आप समर्पित हो ही नहीं, आप अपने हिसाब से फिर काम करने लग जाओगे तो गुरुदेव इसमें कह रहे हैं, तरंग कहती है तर हो जा, एकदम तर हो जा, ऊपर तक भर जा, रंग में डूब, एकदम उस रंग में डूब जा तर होके, जिसमें नील गगन डूबा हुआ है। एग्जाम्पल आकाश के लिए जो हमेशा नीला ही रहता है, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो नीला ही है, हमेशा नीला ही दिखेगा। तो वही भक्त का स्वभाव है कि वो हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। हाँ ऊँच नीच होती है, उसके भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन वो इतनी सी देर के लिए, वो ना चूंटी के बराबर, फिर वापस उसी स्थिरता में आ जाता है। तो गुरुदेव की आज की 2 वाणियाँ थी। अभिवादन करता है, अभिवादन करता है, अभी साधन करता है, अब साध्य में लीन हो जा, आनंद ही आनंद है। तरंग कहती है तर हो जा, रंग में डूब, जिसमें नील गगन डूबा हुआ है।